ये सम्यक्ताचरण है। स्वरूपाचरण में वो स्वयं रास्ता बनाता है और स्वयं रास्ते में वो चरण करता है, किसी के आदेश में नहीं रहता। स्वरूप में जब स्थित होता है तो ना वहाँ आगम रहता है, ना गुरु रहते हैं, ना शास्त्र रहता है। वो मात्र जो अनुभूति है उसमें स्थिर हो जाता है। जैसे अग्नि गर्म होती है, गुरु ने कहा इस सम्यक्ताचरण चारित है। अग्नि गर्म है, ये स्वरूपाचरण चारित है। अग्नि गर्म होती है, ये सम्यक्ताचरण चारित है। अग्नि गर्म है, ये स्वरूपाचरण चारित है। 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। और जिनसेन स्वामी के अनुसार एक देश सप्तम गुण स्थान से प्रकट हो जाता है। लेकिन शुद्ध उपयोग कहो, यथा क्या चारित कहो, ऐसा सम्यक्ताचरण चारित को चारित्र संज्ञा नहीं दी, सम्यक्ताचरण कहा है। कुंद कुंद भगवान ने सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किया अष्टपहड़ में, तो उसमें सम्यक्त का आचरण करना ने देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही सम्यक्ताचरण चारित है। आज्ञा का पालन करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। हाँ, आज्ञा का सम्यक्ताचरण चारित में अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो आगम में शास्त्र में जैसा कहा है वैसा ही स्वीकार करना। कहा ना अग्नि गर्म होती है, अनुभव कर रहा है। प्रथमोपसम सम्यक दश में पहली बात आयुबंध भी नहीं है, मरण भी नहीं है, क्योंकि उस समय उसके परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल पहले जब सम्यक दर्शन होता है और जो आयुबंध का जो काल है उस समय उसके परिणाम उन दोनों से मिलते नहीं। मरण के समय जो परिणाम होते हैं किसी भी जीव के समय हो, चाहे वो 11वें गुण स्थानवर्ती भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का जो परिणाम है वह मरण को प्राप्त, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जीव को बहुत पहले से शुरू हो जाता है। 5 लब्धियां हैं, परिणाम है, तो जिसके आयु कर्म का क्षय होना है उसके वैसे परिणाम होंगे ही नहीं, ऐसा माना चाहिए। और फिर नियोग है, ऐसा मानना चाहिए, नियत है कि प्रथमोपसम वाले का दूसरे गुण स्थान आदि में, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। नमोस्तु महाराज जी। अनंतानुबंधी के बारे में आता है कि उसकी ना कोई क्षयोपशम होता, ना क्षय होता, ना अन्नकरण होते, सिर्फ मात्र विषय योजना होती है। एक अपशस्तोपशम भी एक शब्द आता है, वो अपशस्तोपशम के महात्मक है। अप्रशस्त उपशम का अर्थ होता है कि अप्रशस्त उपशम में व्यक्ति का काल नियत नहीं होता, उसको रोक दिया गया है, लेकिन कितने समय के लिए रोका है ये आदेश नहीं है। मान लो अनंतानु दर्शन मोहिनी के उपसामना के लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर उपसामना विधि बताई। उपसामना विधि का अर्थ है कि उन निषेकों को नण है। सम्यक दर्शन के समय 7 प्रकृतियों का उपशम है, लेकिन जितना 5 लब्धि में पुरुषार्थ है वो सारा पुरुषार्थ तो दर्शन मोहिनी के लिए है। अनुवृत्तिकरण में अंतःकरण, अंतःकरण के अंतिम समय तक जो कुछ भी हुआ है सब दर्शन मोहिनी का हुआ। अनंतानुबंधी का कोई भी कार्य नहीं हुआ, बस कह दिया कि जैसे इन 3 का उपशम हुआ 4 का उसके साथ में हो जाता है। माँ जब श्रेणी चढ़ते हैं या द्वितीय उपशम आदि छाए तब अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है। अप्रसव तो समझ कहा गया क्योंकि वो उदय में नहीं आता ना, उदय और उद्यावरी से रहित तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि अप्रशस्त, जब इनका कहना है उपशम करण उसका होता ही नहीं है तो अप्रशस्त उपशम शब्द लाने की क्या जरूरत पड़ी। उसका हेतु ये है, अप्रशस्त उपशम शब्द की परिभाषा है उद्यावली से रहित करना।
यदि उद्यावली से रहित नहीं किया तो देखो क्या हानि हो जाएगी। अप्रसत उपशम करके कोई जीव द्वितीयोपशम श्रेणी में चढ़ा, मतलब द्वितीयोपशम समय जैसे 11वें गुण स्थान में उद्यावली क्या है, या तो स्वमुख से आएगा या परमुख से आएगा। तो अप्रसत उपशम में यदि उद्यावली है तो 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी की कोई प्रकृति उदय में है ही नहीं, तो किस मुख से आएगा। और स्वयं मुख से आ गया तो अनंतानुबंधी का उदय कहाँ हो जाएगा, 11। परमुख से आवे तो परमुख की कोई प्रकृति उदय में है नहीं, इसलिए उस उपशम तो करना पड़ेगा उसका। करण जब होता है, करण में काल का नियत होता है, जब भी कोई करण करेगा। अब वहां पर उपशम को रोक दिया, उद्यावली खाली तो कराई है, अन्यथा स्तूप संक्रमण 11वें गुण स्थान में उदय में आ जाएगा। तो ये, पर ये नहीं कहा गया कि कितने काल तक वह उद्यावली में नहीं आएगा। काल की विवक्षा में इसलिए अपशस्ति बस बोला काल का निर्धारण नहीं होने से अप्रशस्त है, और काल का निर्धारण हो जाने पर प्रशस्त है। क्या शुद्ध केवली भी शुद्ध केवली अपने उस जीवन काल में मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि द्वादशांग के पाठी जो उस काल में मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भवांतर में वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के लिए भटक सकते हैं। नमस्ते मेरे जी, संप्रेषण और समुद्घात में अंतर क्या है? संप्रेषण और समुद्घात में अंतर। संप्रेषण शब्द अपने यहाँ जैनागम में है ही नहीं, जैन शब्द नहीं है, ये लोक व्यवहार का शब्द है। हमारे यहाँ संप्रेषण को भावना कहते हैं। मूक माटी में दिया है महाराज जी, मूक माटी में आचसी ने दिया हाँ, है। तो मैं कह रहा हूँ ना, साहित्य है। मूक माटी महाकाव्य है कि नहीं? महाकाव्य किसको बोलते हैं? साहित्य में। तो साहित्य में क्या होता है, अलंकार, छंद, रस, इनकी प्रधानता होती है, और सिद्धांत ग्रंथों में इनकी प्रधानता नहीं। तो अपने यहाँ सिद्धांत उसको कहते हैं भावना। भावना के माध्यम से हम किसी को रैकी दे रहे हैं, भावना में हम शांति धारा कर रहे हैं, भावना ही है। जाप दे रहे हैं, आचार्य के स्वास्थ्य की भावना कर रहे हैं, ये सब भावना शब्द है। संप्रेषण शब्द अपने जैनागम में नहीं है। और समुद्घात शब्द जो है वो भिन्न वस्तु है, वो किसी के करने से नहीं होता। वैक्रियक समुद्घात छोड़ करके बाकी समुद्घात जो हैं अपने आप होते हैं। आहारक समुद्घात भी है, ये बुद्धिपूर्वक। लेकिन जो कसाय समुद्घात होता है, मारणांक और वेदना समुद्घात होता है, ये बुद्धिपूर्वक नहीं होता, अपने आप होता रहता है और निरंतर चलता रहता है। सर्वार सिद्धि के देव भी कसाय समुद्घात करते हैं, शुक्लेशा है, अभी भी अपना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, किसी को जोर से बोल दिया तो अपने आत्मा के प्रदेश थोड़े से बाहर निकल जाएंगे, तिगुने नहीं निकले। तिगुना तो उत्कृष्ट है, लेकिन जघन्य समुद्घात अपना दिन भर में कई बार होता रहता है। संप्रेषण में आत्मा के प्रदेश नहीं जाएंगे वहां तक। संप्रेषण में हमारे आत्मा के प्रदेश वहां जाते हैं, ऐसा जैनागम नहीं है। शरीर को छोड़, शरीर से अधिक विस्तार मात्र मारणांतिक में, वैक्रियक में और आहारक में होता है, और तीनों अभी हमारे साथ नहीं है। मारणांतिक नियत स्थान तक जाता है, वैक्रियक देवों में होता है, आहारक महामुनिराजों को होता है। वेदना और कसाय समुद्घात में आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से तिगुने प्रमाण ही जाते, चारों तरफ से तिगुने, ऐसे में भी तिगुना, ऐसे में भी तिगुना है। महाराज जी, आहार 64 रिद्धि में आहारक रिद्धि को नहीं लिया है। 64 रिद्धि है, उसमें आहारक रिद्धि को, आहारक रिद्धि नहीं है। क्यों नहीं लिया महाराज जी? क्योंकि वो रिद्धि नहीं है, वो तो एक शरीर है, निर्माण होता है। रिद्धि जो होती है उसकी पर्याप्तियां नहीं होती। रिद्धि जो है इसी में अलग से एक शक्ति प्रकट होती है।
आहारक शक्ति नहीं है, वो तो एक अलग से कर्म की व्यवस्था है। रिद्धियां कर्म नहीं है, आहारक कर्म है। आहारक का बंध होता है। जितने भी रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियां, 48 रिद्धियां, ये कर्म के उदय से नहीं होती, कर्म के क्षय उपशम से होती है। और आहारक रिद्धि जो है कर्म के उदय से होती है, कर्म के क्षय उपशम से नहीं होती। और जो कर्म के अधीन होती है वो रिद्धि कैसे हो सकती है? एक बार बस, हाँ, एक बार सीधा गया, वहाँ गया, जब तक उनको केवल मोक्ष हो गया तो उसमें से एक पुतला और निकलेगा, ऐसा पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा है। नहीं, नहीं जा सकता भाई जी। आहारक शरीर का गति 45 लाख योजन के अंदर ही है। सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं करेगा वो, नहीं तो पूरे जितने हैं 8,58,00,000 सबके कर ले। महाराज श्री जी नमस्तु। महाराज श्री जी, आपने अभी समुद्र घात का बताया, तो जब केवली भगवान समुद्र घात करते हैं, आयु कर्म की स्थिति कम रहती है और शेष 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा रहती है, तो उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली भगवान समुद्र घात करते हैं। तो इसके लिए साड़ी का उदाहरण दिया है कि साड़ी को फैला देने से जैसे साड़ी जल्दी सूख जाती है, वैसी आत्मा के प्रदेश फैल जाने से कर्म जल्दी वो हो जाता। तो महाराज जी, साड़ी में तो धूप लगी, हवा लगी, इसलिए साड़ी जल्दी सूख गई। आत्मा के प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि वो कर्म जल्दी झड़ गए? ये केवली समुद्घात के संबंध में ये उदाहरण पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के टीकाकार ने दिया है उदाहरण, कि कपड़े को तो अभी भी अपने शरीर में भी जितना अपन शरीर से एक्सरसाइज करते हैं कर्मों की उदीर्णा होती है। श्वास फूलना, जैसे अपन तेजी से जीना चढ़ेंगे तो तेजी से जीना चढ़ते ही अपनी श्वास बढ़ेगी कि नहीं? जी, श्वास बढ़ेगी। तो इस समय कर्मों की निर्जा होती है। कोई भी चीज है जब उसको फैलाएंगे, क्योंकि पुद्गल कर्म, इसको उदाहरण ले लें, किसी भी चीज पर अपन ने मिट्टी लपेट दिया ऊपर से, और यदि उस मिट्टी उस अंदर के फुग्गे को फुलाएंगे तो मिट्टी झड़ना चालू हो जाएगी कि नहीं? जी, झड़ना चालू हो जाएगी। इसी प्रकार कर्म भी पौधगलिक है। आत्मा के प्रदेश जब अपना विस्तार लेते हैं तो उनमें कर्मों में जो झरना है, अनुभाग शक्ति है, वह अभी यदि फैलाते नहीं तो वो चिपका रहता है, लेकिन फैलाने से उसकी शक्ति टूट जाती है। ऐसा अनुमान अपन कर सकते हैं। और उदाहरण तो एक देश ही होता है, ऐसा उनका नियोग है। जिनके 6 महीने कर्म आयु शेष रह गई, वो नियम से समुद्घात करते, केवली समुद्घात। शेष लोगों का भजनी होता है। महाराज श्री जी, दूसरी जिज्ञासा है कि अनंतानुबंधी क्रोध तो देखने में आ जाता है कि 6 महीने के ज़्यादा ऊपर इनकी कषाई चली गई तो वो अनंतानुबंधी वैर देखने में आ जाता है, लेकिन अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये कैसे पकड़ में आएगा? पकड़ में आते हैं तो बहुत कैसे अच्छे महाराज थे। श्री जी? जैसे मान है, अब मान व्यक्ति 6 महीने तक करता रहा, बीच में उसको एक बार भी ऐसा भाव नहीं आया कि ये मान मेरा स्वभाव नहीं है। यदि ऐसा भाव आ गया, अरे मैं क्या का मान कर रहा हूँ, मायाचारी है, 6 महीने तक निरंतर मायाचारी करता रहा, एक भाव भी नहीं आया कि मुझे ये मायाचारी नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो उसकी अनंत अनुबंधी बन जाएगी। लोभ में जैसे उसने मकान बनाया, तो अब मकान हर 6 महीने में बदलेगा तो नहीं ना? जी नहीं। तो वो क्या करेगा 6 महीने में? ये पूजाएं हैं, सामायिक है, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ, इसमें वही वासना काल तो खंडित होता है। अब जैसे मकान है उसका, तो बीच में उसको भाव आ जाएगा पूजा करते करते समय कि ये मेरा स्वभाव नहीं, ये पर परिग्रह है। यदि ऐसे अर्थ प्रत्यय को छू लिया तो वो लोभ खंडित हो गया ना। मतलब जो ऐसा देखा तो जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव भी इतना धन संग्रह करता है और 6 महीने से करे ज्यादा भी उसको, धन संग्रह उसको करता है। सामायिक में, पूजा में, आलोचना पाठ में कभी ना कभी 6 महीने के अंदर एक दिन उसके परिणाम आएंगे, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जी। ऐसा भाव आते ही, क्रोध में भी यही होता है। क्रोध में बैर चलता है, कोर्ट में केस चलता है तो सालों चलते हैं, लेकिन बीच में उसके मन में परिणाम आएगा सम्य दृष्टि का, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं करता हूं तो ये स्थिति बनती है, करता हूं तो यह स्थिति बनती है।
ऐसा उसके मन में प्रतीति में आ जाएगा। यदि मैं मकान नहीं रखूं तो कहाँ रहूँगा, रखता हूं तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा परिणाम उसको एक क्षण के लिए जरूर आएगा, चाहे वो लोभ हो, चाहे मान हो, चाहे कुछ भी हो। फिर एक क्षण के लिए आएगा, फिर पुनः उसी में लग जाएगा, फिर धन कमाने में लग बस उस जाएगा। एक क्षण के लिए खंडित हो गया ना, जी। मतलब वासना काल जो उसका है वो खंडित हो गया। क्रोध में भी ऐसे ही है, सब में ऐसे ही लगाने से वो एक बार स्वरूप को स्पर्श करेगा। नमोस्तु महाराज जी। जो 13वें गुण स्थान में 6 संस्थान का उदय है, तो उसमें मतलब शरीर केवली भगवान के शरीर में कुछ देखने में आता होगा क्या? हाँ, 6 संस्थान उदय में है ना। हाँ, क्यों नहीं आता? हुंडक संस्थान वाले हैं कोई तो बन सकता है। और ये सत्य विच्छुत्ति है। अब आगम में तो 6 संस्थान कहे गए हैं, लेकिन तर्क में ये आता है कि 13वें गुण स्थान में जब महाराज पहुंचते हैं, दूसरों के शरीर जब ठीक हो जाते हैं तो स्वयं का शरीर क्यों ठीक नहीं होता है, ऐसा अपन लोग तर्क करते हैं। पर आगम में ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया है कि किसी अष्टावक्र का 13वें गुण स्थान में शरीर स्वस्थ हो गया हो। कभी कभी क्या होता है, महान आत्माओं की शक्तियाँ दूसरों के लिए काम करती हैं, स्वयं के लिए काम नहीं करती, दूसरों के लिए काम करते हैं। तो महाराज जी, सत्य विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति, याद करने से क्या लाभ है? क्या करना? एक बोलो। हाँ बोलो। सत्य विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, प्रकृतियों की उदय मतलब याद करने से क्या लाभ? बहुत फायदा है। उस समय उसका विपाक विषय धर्म ध्यान जब व्यक्ति करता है, आज हमारे पास विपाक विषय और अपाय विषय धर्म ध्यान के अलावा क्षमता परिणाम का कोई साधन नहीं है। उदय सत्य स्थिति करने से हमें वस्तु स्वरूप पता चलता है। उदय बंद और सत्य के न होने से ही ये 363 मत खड़े हुए, ईश्वर कर्तृत्ववाद हुआ। यदि उदय सत्य बंद का प्रसंग न होता तो ये सारे जितने अन्य मतावलंबी ईश्वर कर्तृत्ववादी हैं। जैन धर्म और बौद्ध को छोड़ करके सभी विश्व के दर्शन ईश्वरवादी हैं, कर्तृत्ववादी हैं, अद्वैतवादी हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। सभी जितने भी दर्शन हैं सभी अद्वैतवादी हैं। क्यों है अद्वैतवादी? क्योंकि उनके पास कर्म सिद्धांत नहीं है। तो कर्म सिद्धांत को पढ़ने से हमारी बुद्धि अद्वैतवाद पर नहीं जाती, कर्तृत्ववाद पर नहीं जाती, और क्षमता परिणाम में आता है, शुद्ध उपयोग के लिए कारण बनता है। महाराज जी, असाता वेदनी कर्म का उदय 13वें गुण स्थान तक है, तो किनका? असाता वेदनी कर्म का उदय 14वें तक, दोनों का है। 14वें तक। तो उसमें कुछ अनुभूति होती होगी क्या? अनुभूति इसलिए नहीं होती कि असाता की उदीर्णा नहीं है, उदय है। सादा सादेरवा 14वें गुण स्थान तक साता का किसी एक का उदय रह सकता है, पूर्व में बंधा हुआ। अनुभव में इसलिए नहीं रहता कि वो भीतरागी है, मोहिनी कर्म का भाव है। जीवन में सद्भावना और दुर्भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे संप्रेषण की बात कही थी ना, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव रखने से उसके प्रति परिणामों में उसकी उदीर्णा हो सकती है। उदीर्णा करते हैं भावना। यदि ये नहीं होवे तो ये सारी भावनाएं करना, संसार सब सुखी रहे, ये सब कैसे होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है तो एकांत नहीं है, लेकिन भावनाओं का प्रभाव रहता है। नमोस्तु महाराज जी। भगवान के भावमंडल में किसी भी व्यक्ति के 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 भूत के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। अब जो तद्भव मोक्षगामी जीव है उसके कितने भाव दिखाई देंगे? उसके नहीं दिखेंगे, भाव नहीं है तो क्या दिखेंगे? तो क्या अतीत के तो 3 ही दिखेंगे, एक वर्तमान, भविष्य जैसे दिखेगा खाली। ऐसा सुनने में आया था कि अतीत के फिर 6 दिखेंगे, 1 वर्तमान का दिखेगा, क्या ये सही? वो तो निश्चित है, भविष्य के 3, अतीत के 3। भविष्य में नहीं रहेगा तो वो खाली दिखेगा, है ही नहीं, भाव ही नहीं है। तो तद्भव मोक्षगामी इतना पुण्य ही नहीं, उसके 4 ही भाव दिखाई देंगे। पुण्य की हीनता नहीं है, वो महाभाग्यवान है कि आगे उसका कोई भाव नहीं है। आगे का भाव दिखना दुर्भाग्य है।
वो तो महान भाग्यशाली है कि उसको पता चल गया कि हमारा अंतिम भाव है। नहीं, क्योंकि वो रूपी नहीं है, रूपी ही दृश्य उसमें आएंगे, अरूपी नहीं आएगा। आत्मा नहीं दिखेगी, शरीर से युक्त है तो ही दिखेगा, आत्मा नहीं दिखती। नमोस्तु महाराज जी। और औदारिक शरीर से युक्त परिणाम ही दिखेंगे। औदारिक, वैक्रियक, आहारक के 3 9 कर्म होते हैं। विग्रह गति नहीं दिखेगी समोषण में। कार्बन शरीर और जो औदारिक शरीर, तेजस शरीर हैं, ये हमारी इंद्रियों के विषय नहीं हैं। चाहे भावमंडल हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, कार्बन और तेजस शरीर को अपनी आंखें नहीं देख सकते। यदि उसमें झलक जाएगा विग्रह गति तो कार्बन शरीर आंखों का विषय हो जाएगा कि नहीं? कार्बन शरीर निरुपभोग मंत्यम। हाँ, निरुपभोग, वो आंखों का विषय हो ही नहीं सकता। नमोस्तु महाराज जी। निधत्ति और निकाचित कर्म पुण्य और पाप दोनों प्रकृति में होते हैं? दोनों में होते हैं। पुण्य में कैसे? पुण्य में भी जैसे तीर्थंकर प्रकृति आदि है, इसमें निधत्त निकाचित बना होता है। कई पुण्य ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पाता। ऐसा कहीं आया है, ध्यान नहीं है, सुदर्शन चरित्र में कहीं है कि जब सुदर्शन चरित्र के पिता श्री दीक्षा लेने लगे तो सुदर्शन कहते हैं कि मेरे भी परिणाम हो रहे हैं, पर मैं दीक्षा लेना चाह रहा हूँ, लेने का भाव है, पर ले क्यों नहीं रहा हूँ। तो उस समय जो मुनिराज थे, जो उनके पिताजी को दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पुण्य में निधत्त निकाचित्ता पड़ी हुई है, जब तक वो पुण्य का तुम उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए भाव होते हुए भी तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे। नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई कर्म नहीं है जो दीक्षा दिलाता हो। धर्म का कोई भी क्रिया पुण्य के उदय से नहीं होती है, कर्म के क्षय उपशम से होती है। मंदिर जाने का भाव कर्म के क्षय उपशम से आएगा। मंदिर खुला नहीं मिलना ये पाप कर्म का उदय है। मंदिर खुला नहीं मिला ये अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन मंदिर जाने का जो भाव आया ये क्षय उपशम भाव। कोई अपन कहते गुरु के पास जाने का भाव क्षय उपशम भाव है। गुरु का दर्शन मिलना क्षय उपशम है, लेकिन नहीं मिलना अंतराय कर्म है। उपलब्धि है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में लिखा है कि साता वेदनी कर्म के उदय से जो हमारी अनुकूल सामग्री है वह पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। लेकिन उस अनुकूल सामग्री को समझना कर्म का उदय नहीं, क्षय उपशम भाव है। मोक्ष मार्ग क्षय उपशम भाव से बनता है, औदैक भाव से नहीं बनता। बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिससे मोक्ष मार्ग बनता हो, चाहे सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो। मंदिर जाने का भाव भी आया तो क्षय उपशम भाव से आएगा। हाँ, मंदिर नहीं खुला मिलना ये अपने कर्म का उदय है। नमोस्तु महाराज जी। अप्रतिष्ठित बीतरागी प्रतिमा को साक्षी मान करके कोई संलेखना आदि ग्रहण करता है तो सम्यक्तता को प्राप्त हो जाता है? पहली बात तो अविरत सम्य दृष्टि की संलेखना होती ही नहीं, स्पष्ट रूप से निषेध किया। क्योंकि संलेखना एक व्रत है और व्रत जो है 12 व्रतों के बाद है। तो जब तक वो 12 व्रत नहीं लेगा तब तक संलेखना नहीं होती। संलेखना पंचम गुणस्थान व्रती की ही होती है। क्योंकि बाल पंडित मरण, अज्ञान चौथे गुणस्थान का तो बाल मरण है, और मिथ्या दृष्टि का बाल मरण है, और देश वृत्ति का बाल पंडित मरण, और मुनिराज का पंडित मरण है, और भगवान का पंडित मरण। तो उनका नहीं है, अविरत की हो ही नहीं सकती। वो संलेखना ले रहा है तो ही वृत्ति हो गया ना, वो तो चाहे त्रियंश भी क्यों ना हो। देवता संलेखना नहीं लेते, नार की संलेखना नहीं लेते, भोग भूमि वाले संलेखना नहीं लेते। मालूम है कि हमारी 6 महीने बाद मृत्यु होना है तो भी उनकी संलेखना नहीं होगी।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? और श्रद्धा अंधी हो भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? और श्रद्धा अंधी होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? श्रद्धा पहले होगी, भक्ति बाद में होगी। श्रद्धेय के प्रति भक्ति होती है और पहले सबसे पहले उसके परिणामों में वो श्रद्धा होगी कि ये वो जैसा चाहता है वैसा स्वरूप उसमें है, ऐसी श्रद्धा हुई। जैसे भोजन है, पहले उसकी श्रद्धा हुई कि इस भोजन से मेरी भूख मिटेगी, अब उसके प्रति जो रुचि जागी वो भक्ति है। दवाई का पहले निर्णय हुआ, ये दवाई मेरी बीमारी को ठीक करेगी, फिर उस दवाई के प्रति रुचि जागी, उसकी रुचि जागी, उसके आदर किया, सम्मान किया, उसको बड़े व्यवस्थित ढंग से खाया, ये सब भक्ति है। तो श्रद्धा कारण है, भक्ति कार्य है। महाराज जी नमोस्तु। अष्ट प्रवचन मातृका और जो आचार वस्तु कहते हैं उसमें अंतर क्या है? दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार वस्तु मात्र के लिए पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने 5 समिति 3 गुप्तियों को आचार वस्तु मात्र कहा है कि इतना ज्ञान तो मुनि को होना ही चाहिए। तो आचार वस्तु मात्र यानी 5 समिति 3 गुप्ती, उसे अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। अष्ट प्रवचन मातृका का शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने किया। हाँ, अंचलिका में आया हो पर सिद्ध, हाँ अंचलिका में भी कहीं आया है, लेकिन विशेष रूप से जो 12वें गुण स्थान आदि में कहा ना पूज्यपाद स्वामी ने। महाराज श्री जी नमोस्तु। किन्हीं मुनिराज पर यदि उपसर्ग के माध्यम से उनके हाथ को नष्ट कर दिया जाए और यदि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके हाथ वापस आकार में आ जाएंगे क्या? मुझे ध्यान आ गया सन 1980 में जब आचार्य श्री द्रोणागिर में हम लोगों को जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ा रहे थे, तब हम लोगों ने मैं यही प्रश्न किया था। तो आचार्य ने कहा इस शास्त्रों में तो नहीं लिखा, तो बोले ऐसे प्रश्न करने वाले समूषण में नहीं होंगे इसलिए नहीं लिखा। द्रोणागिर में यही प्रश्न हम लोगों ने किया था। ग्रंथ में आ जाता, आगम में नहीं है वचन। अब जैसे अपन ने कहा ना, अपन तर्क से कहते हैं दूसरों के हाथ पैर आ जाते, अंधे को आंखें आ जाती हैं, तो उनके भी आ जाना चाहिए, ये अपनी भावना है, तर्क है, लेकिन आगम वचन नहीं मिल रहा है। नमोस्तु। एक बात से जरूर खंडित होता है कि 3.5 हाथ की जगन न उगाना। यदि किसी ने व्यक्ति को खंडित कर दिया, तो मान लो पैर काट दिए ऊपर का, तो वो तो 3.5 हाथ से कम हो गया आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश कम हो जाएंगे, तो वो 3.5 हाथ से कम होते नहीं। तो पर ऐसी स्थिति में क्या यदि हाथ पैर आ भी जाएं तो क्या उसमें आत्मा के प्रदेशों का संचार हो जाएगा? हो सकता है। जैसे किडनी वगैरह दूसरे की निकाल के लगा देते हैं, तो उसके आत्मा के प्रदेश नहीं है, लगाने के बाद इसके आत्मा के प्रदेश चल जाएंगे नहीं, फिर इसके आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। अब उससे निकाल के लाए वो तो मर गया, लगने के बाद इसके आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था शायद समूषण में हो कि 13वें गुण स्थान में हाथ पैर आ जाए और अभी शरीर नाम कर्म का उदय है, तो आत्मा के प्रदेशों का संचार हो सकता है, पर आगम वचन नहीं होने से अपन निर्णय नहीं कर सकते। नमोस्ते महाराज जी। नमोस्ते महाराज जी। जो 169 महापुरुष होते हैं वो सभी सम्यक्त्व के साथ जन्म लेते हैं कि मिथ्यात्व के साथ भी? सम्यक का कोई नियम नहीं होने का, सम्यक दर्शन के साथ का कोई नियम नहीं है कि भाई सम्यक। तीर्थंकर का मात्र सम्यक दर्शन का उल्लेख है, बाकी शेष सलाह का पुरुषों का सम्यक दर्शन नियामक नहीं बताया। नमोस्तु महाराज जी। सर्वास सिद्धि में कसाय समुद्घात और वेदना समुद्घात किस प्रकार से? सर्वास सिद्धि के देवों में कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात के मातम होता है, उनके परिणाम भी होते हैं। शुक्ल से हो जाने से ऐसा थोड़ी है कि उनको कुछ नहीं होता है, होता है। कसाय समुद्घात है,
अब वो किमान जैसे हमने कहा ना, अपन बोल रहे हैं, इस समय अपन ने थोड़ा जोर से बोला तो अपने आत्मा के प्रदेश थोड़े से बाहर निकल जाते, फिर चले जाते, तो उनके भी परिणाम तो चलते रहते हैं। वेदना समुद्घात शरीर तो बैक्रिया वेदना समुद्घात उनका तत्व संबंधी होता हो, ये संबंध भाव आते हो, देखो मैं थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर लेता, मोक्ष चला जाता, कैसा परिणाम रुक गया कि मैं यहाँ रह गया, ऐसी कोई वेदना उनको होती हो। अशुभ वेदना से थोड़ी समुद्घात, शुभ वेदना में भी, शुभ संकलेश में भी वेदना समुद्घात होता है। शुभ संकलेश, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं कहाँ गलती कर गया, ऐसा भाव उनको आ सकता है। नकुल और सहदेव को आ गया होगा। 5 पांडवों में 3 पांडव तो मोक्ष चलेगा, 2 हाँ, तो उनको वहाँ बैठे बैठे पश्चाताप हो रहा होगा। नमोस्तु महाराज जी। 12 सभाएं रहती हैं समोसरण में, उनमें सभी जीवों के लिए सम्यक्त रहता है, तो यहाँ जाके हो जाता है कि वहाँ के निकलने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने तिलोय परिणति में दोनों मतों का संग्रह किया है। एक मत का संग्रह किया उन्होंने कि वहाँ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, जो अभव्य कूट बना हुआ है, 8वां कोटे के बाद जो श्री मंडप आता ना, वहाँ अभव्य, वहाँ स्तूप बने हुए हैं, उन स्तूपों के बाहर अभव्य स्थान है। अभव्य समोषण में जाता है, मान स्तंभ पार कर जाता है। हाँ, 12 सभाओं में नहीं जाएगा, वहाँ पर चारों तरफ वो स्तूप बने हुए हैं, उनके अंदर नहीं प्रवेश करेगा, तो वो वहीं पर जाकर रुक जाते। पर उन्होंने ये, कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि ये जीव अनंतों बार समोषण में गया तो भी सम्यक को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने संग्रह किया है। नमस्ते महाराज जी, भव्य और अभव्य की पहचान क्या है महाराज जी? अभव्य जीव की पहचान क्या है? नमस्ते महाराज, अभव्य जीव की पहचान क्या है? मैं कह दूं तुम अभव्य हो तो क्या बात? नहीं, बोलो, रोना आ गया? हाँ, तो भव्य हो बस। अभव्य जीव समोषण में जा सकता है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहीं संकेत किया है कि अभव्य व्यक्ति को अभव्य कहने पर उसको अभव्यत्व की फीलिंग नहीं होती, और भव्य को यदि कोई अभव्य कह दे तो फीलिंग हो जाती है, तो सब भव्य हैं। इसलिए आज पक्का हो गया, ये तो भव्य है। महाराज जी, अभव्य जीव समोषण में जा सकता है? नहीं, 12 सभाओं में कहा ना, जो स्तूप हैं उनके अंदर अभव्य कूट है, जो स्तूप के बाहर, कूट यानी कोई अलग से स्थान नहीं है, उसके आगे नहीं, उन स्तूपों की चकाचौंध उसको सहन नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राजुल का जीव अभी कहाँ पर है? जैसे सीता का जीव होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज, राजुल का जीव अभी कहाँ पर है? जैसे सीता का जीव है, प्रति इंद्र बना है दीक्षा लेने के बाद में, वैसे राजुल का जीव वर्तमान में कहाँ है? ये तो पक्का है, स्वर्गोई में है। लेकिन आगे उसका क्या है? नहीं मिला इसका। नमस्ते आचार्य। तीर्थंकरों के किसी भी दीक्षा लेने के बाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य के संबंध में कोई उल्लेख आगम में नहीं मिल रहा है। तीर्थंकरों के माता पिता कहाँ जाते हैं, कौन माता पिता कहाँ गए, दिगंबरों में, श्वेतांबर में तो है, उनकी पत्नियों के जैसे ऋषभदेव की नंदा सुनंदा थे, इनका कहाँ अवतरण हुआ, कहाँ गए, तो इसका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिल रहा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, जोर से बोलो। नमस्ते महाराज जी। हमारा एक प्रश्न है कि हम भगवान के सामने बैठते हैं, तो जो भगवान के पास बैठते हैं तो आकर्षित एकदम उसमें चमत्कार होता है कि भक्ति में चमत्कार होता है? देखो, सबके प्रभाव होते हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है वहाँ बैठने मात्र से परिणामों में विशुद्धि आती है, वो शक्ति अलग होती है, और जो अपनी भक्ति से आती है वो अलग होती है। और आहार बरगना में क्या अंतर है? आहार बरगना, आहारक शरीर अलग है, आहार आहारक वर्णा वर्णा। अलग है। आहार वर्णा तो अपन 24 घंटे ग्रहण कर रहे हैं, 9 कर्म वर्णा है,
जब शरीर बनता है 24 घंटे अपने आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, आहार पर्याप्ति होती है। आहार, ओम शांति। आहार वर्गणाएं आहार पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से ग्रहण की जाती है, और आहारक शरीर अलग से नाम कर्म है। आहारक शरीर नाम कर्म का उदय बंद है, उसी को होगा। तो दोनों कर्म अलग अलग हैं। आहार पर्याप्ति से आहार वर्गणा और आहारक शरीर नाम कर्म से आहारक शरीर। नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज से अधिक निर्जरा अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले की होती है? नहीं, मुनिराज की बात कहो तो मुनिराज तो श्रेणी में भी चढ़ते हैं, और छपक श्रेणी है। वृत्ति के बाद आया ना विषय योजना का संख्या तो आया है। तो मुनिराज छठे सात में स्थान होते हैं। आप ये कहो छठे सात में प्रमत्त अप्रमत्त की बात है, तो अनंत अनुबंधी विषयोजक की ज़्यादा है। और मुनिराज की सामान्य कहो तो मुनिराज तो श्रेणी में भी होते हैं, 11वें स्थानवर्ती भी है। नमोस्तु महाराज जी। मुक्तागर में जब छठे गुण 7वें गुणस्थानवर्ती से ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी विषयोजक की है, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है। सिद्धि में आया है सैव विचय उन्हीं जीव की होती है। सैव सैव शब्द आया है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में, उससे हाँ उन्हीं की होती क्रम से। मुनिराज ही करें तो नहीं नहीं नहीं, वो टीका में आया है। कोई प्रसंग होगा उससे उससे नहीं तो ये व्यवस्था बनेगी नहीं। फिर वो यदि सबकी बनेंगे तो अविरत सम्यक दृष्टि से लिया उन्होंने। श्रावक जो है वह मुनिराज, फिर श्रावक कैसे बनेंगे? श्रावक वृताया ना, तो फिर मुनिराज में कैसे घटाओगे? यदि उसी की मानोगे तो श्रावक ही, जब मुनिराज श्रावक बनेंगे तब, मुनिराज जब देश संयमी बनेंगे तब। हाँ तो वो तो है। प्रश्न ये है कि वह निर्जरा का क्रम वही जीव जब करे तब उससे निर्जरा ज्यादा है। नहीं, ऐसा प्रसंग, ऐसा मानने से बहुत विरोध आ जाएगा। नमस्ते महाराज जी। मुक्ताग्रह में आचार्य का चातुर्मास हो रहा था, हम लोग ब्रह्मचारिणी थे। उस समय एक दिन आचार्य ने पहाड़ की ओर देखते हुए कहा था कि ये यहाँ पर कितने भव्य जीव यूं घूम रहे हैं। तो उस समय प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। मुक्ताग्रह चातुर्मास के समय हम लोग, तो आचार्य ने कहा था देखो कितने भव्य जीव विग्रह गति में आ रहा जाता, हरियाली को देख करके कहा था। तो उस समय हम लोगों ने प्रश्न किया था कि आचार्य इसमें अभव्य जीव भी हो सकते हैं, भव्य जीव भी हो सकते हैं, तो भव्य जीव की क्या परिभाषा होगी? तो आचार्य ने कहा था कि अभव्य जो बहुत सारा ज्ञान करता है तो वह अभव्य की परिभाषा बताते बताते रो देता है कि अभव्य जीव का क्या होता होगा। ऐसा कहा था जैसे ने कि अभव्य ही अभव्य की व्याख्या करता है। अब ये सामान्य अनुमान है अपना। आगम वचन तो यही है कि भव्य और अभव्य ये केवल ज्ञान का विषय है। अपन जैसे हमने कह दिया ना अभी अनुमान से कि अभव्य को अभव्य का कहने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो रो देता है, अभव्य की व्याख्या करता अभव्य स्वयं। अभी अपनी भावनात्मक कथन है। आगम में ऐसा कोई अलग से उल्लेख नहीं देखा है, देखने में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। प्रशस्त और अप्रशस्त राग में क्या अंतर है? प्रशस्त और अप्रशस्त राग में क्या अंतर है? आपकी बात नहीं। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में इतना अंतर है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, इतने अंतर वाली है। इतना अंतर है। हाँ, सुना दिया। राम टेक में सुनाया था। राम टेक में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अभी तो बहुत है, सबको मालूम है। जी एक प्रश्न हम कर रहे हैं, इसके बाद समोसन उसी में जोड़ देना आप संस्मरण। हमारा प्रश्न ये है कि एक ब्रह्मचारी भैया 2004 में उन्होंने आजीवन व्रत लिया और 18 साल से वो परेशान थे कि हमारा संघ में प्रवेश हो जाए,
दीक्षा हो जाए। कई बार उन्होंने प्रयास किया, अच्छी साधना भी की, खूब विशुद्धि भी बढ़ाई, बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन उनका संघ में प्रवेश नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार आचार्य श्री ने कुंडल पर्व में प्रवेश नहीं हुआ या दीक्षा नहीं हुई तो हम कुछ और सोचेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। और उनके सामने सामने नए ब्रह्मचारियों की भर्ती होने लगी और उनकी भर्ती फिर भी नहीं हुई। और 2 दिन पहले वो आपके चरणों में आए और बहुत दूर बैठे थे, तो उन्होंने तखत के ऊपर चढ़ करके आपके चरण छुए और आपने उनके सिर पर हाथ रख दिया। और हाथ रखने के बाद जब वो यहाँ से दूसरे दिन आचार्य जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कंधा लगाया उसमें डोली उठाने में। आचार्य जी ने वहीं बैठे बैठे उनको देखा। आचार्य जी डोली में देखते नहीं है, उन्होंने देख भी लिया और वहीं बैठे बैठे प्रसादाचार्य को बुला भी लिया। प्रसादाचार्य जी बुलाओ, पहले उन ब्रह्मचारी को बुलाया तो वो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अशोक भैया को बुला कर प्रसादाचार्य को बुलाओ और उनको बुला कर कह दिया कि इन ब्रह्मचारी भैया को पूर्णम साया जी के पास भेज दो। हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमारी जिज्ञासा ये है कि पंचम कार्य में क्या रिद्धि होती हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी रहती हैं जो आप पे आज छिपी हैं, तो आप सबका कल्याण करें। पूज्य सागर जी, तो मुझे कितने ही चनों के झाड़ पे चढ़ाओ, मैं चढ़ने वाला नहीं हूँ। महाराज जी चने झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा है, जो सत्य घटना है वो अभी जो चने जो सत्य नहीं है उसको बताने चने के झाड़ कहलाता है। ये घटनाएं घट जाती हैं कभी अनायास। सही है जो बता रहे हैं आपको। हाँ, निमित्त बन सकता है, लेकिन ऐसा नियामक बन जाए तो सारे ब्रह्मचारी हमारी परेशानी कर देंगे। नहीं तो उस समय आपने कुछ सुर देख के हाथ धराया, कुछ लोग विशेष ऐसे हाथ रखा, तुरंत काम हो गया। हो सकता है उसके उपादान की इतनी विशुद्धि थी कि वो आशीर्वाद काम कर गया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। बजरंगगढ़ का भी तो यही हाल है महाराज जी। बजरंगगढ़ में जब हम भी जाते थे, पढ़ते थे, तो वहाँ पानी नहीं रहता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से वहाँ पानी इतना हुआ कि आज तक हुआ खाली नहीं हुआ महाराज जी। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देवों में इधर, हाँ जी हम इधर से बोल रहे हैं, नमस्ते महाराज जी, कि जो देव लोग होते हैं उनके शरीर, उनकी आंखें नहीं पलक झपकती हैं देवों के शरीर, देवों की, लेकिन जब वो किसी के मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या उनकी आंखें मनुष्य की झपकती कि नहीं झपकती? वो जैसा चाहे वैसा करेगा। अच्छा, वो देव जैसा चाहेगा वैसा करेगा। यदि वो झपकाना चाहेगा तो झपकती रहेंगी, बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है। वो उसकी विक्रिया में उसकी इच्छा के ऊपर आधारित होता है। तो उसके शरीर में देव ने प्रवेश नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वो देवता के ऊपर आधारित है। वो झपकाना चाहे तो झपका देगा, नहीं झपकाना चाहे तो नहीं झपकाएगा जी। जघन्य उदाहरण आ गया कि जघन्य उदाहरण में कोई ऐसे जघन्य उदाहरण तो मिल नहीं पाए। हमारे शास्त्रों में आया है कि एक जीव पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 5वीं पुस्तक में जब अंतर प्रूपणा का कथन किया, उन्होंने लिखा कि एक मुनिराज 11वें गुणस्थान से गिर कर के नीचे आए और सबसे जघन्य काल के लिए मिथ्यात्व में पहुँचे और सबसे जघन्य काल व्यतीत करके पुनः जा करके 11 श्रेणी चढ़े और उतर करके छपक श्रेणी कर करके मोक्ष ले गए। अब कोई उदाहरण है तो हम तो उदाहरण में तो कैसे कोई नाम तो कोई अलग से आया नहीं ले सकते। उदाहरण नाम से नहीं मिलता, लेकिन आगम कथन है। नमस्ते महाराज जी। पिछले 4-5 दिनों में आपकी जिज्ञासा समाधान में हम सबको समाधान सुनने का सौभाग्य मिला और एक विशेष बात इसमें हमने पाई कि आप जब भी किन्हीं आचार्य महाराज का नाम लेते हैं पूज्यवर शब्द उपयोग करते हैं। ये पूज्यवर शब्द आपको इतना प्रिय है कि आज आपके साथ पूज्य सागर महाराज जी विहार करने जा रहे हैं। क्या इसमें भी कुछ आपकी उसी रिद्धि का प्रभाव है जो महाराज जी अभी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? नमस्ते महाराज जी।
देखो संस्मरण उस समय का है, सन 1980 में 10 जनवरी को हम 5-6 लोगों की दीक्षा हुई, समाज सागर जी वगैरह हम लोगों के। उस समय हम लोग कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, बिल्कुल अज्ञानी थे। आचार्य से ये बोलते थे कि मुनिराज 6-7वें स्थान का झूला झूलते हैं, तो हम लोग खुसर खुसर करते थे आचार्य से झूला में कब बैठते हैं। और ये चर्चा करते करते पूछने की हिम्मत तो हुई नहीं। अंत में जाकर बिहार करते करते हटा में आए, तो आखिर आचार्य जी बार बार वही बोले, तो हम लोगों से रहा नहीं गया। महाराज जी ये बताएं, झूला में आप रात में झूलते हैं कि दिन में? हम लोग तो ये झूला कौन सा है 6-7वें का? तो आचार्य ने कहा वो झूला नहीं। फिर मतलब अब इससे अंदाज लगा लो कि हम लोग कितने बुद्धू थे। तो उस समय दीक्षा के समय एक पंडित जी ने आकर कहा, महाराज दीक्षा हो गई? तो हम लोग सब वहीं एक मंदिर में बैठे थे, 7 नंबर मंदिर है ना नैनागिर का, आचार्य जी 11 नंबर में बैठते थे, हम लोग सब इकट्ठे एक ही मंदिर में बैठते थे। तो हम लोग कहे तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दीक्षा तो लेके आए हो? दीक्षा तो हुई है। नहीं पूछ रहा हूँ हुई कि नहीं। तो मैंने कहा हो गई। क्या पाया, क्या खोया? तो बस ये प्रश्न उन्होंने कह दिया विद्वान ने। उधर परिवार की आज्ञा में चलते थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। वहाँ परिवार का डर था, यहाँ गुरु का डर है। वहाँ कहीं कुछ करना है तो परिवार से पूछते थे, माँ बाप से, यहाँ गुरु से पूछोगे। माँ व्यक्ति बदला है, कार्य तो नहीं बदला। भय तो ज्यों का त्यों है। अब हम लोग जवाब नहीं दे पाए कि बात तो सही है कि भय तो आज भी है, उस समय भी भय तो था ही। भाई कोई काम करना चलो आचार्य से पूछ लो, आचार्य से का डर है। उधर घर में माँ बाप का डर रहता है। तो हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। बोले बताओ क्या अंतर है? तो कुछ नहीं, आहार के बाद की घटना थी। सामयिक के बाद हम लोग फिर आचार्य के पास गए। आचार्य से बताएं, हम यही कोई सब कर दिया कि हम लोगों ने क्या छोड़ा क्या पाया। वहाँ इसका ये करते थे, वहाँ ये बंधन था, यहाँ आपका बंधन है, आपका है। तो आचार्य तुरंत समझ बोले कोई पंडित जी तो नहीं आए थे? तो हमने कहा हाँ पंडित जी आए थे। तो आचार्य ने कहा देखो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, तुम लोग समझदार हो जिसे समझ जाओ, दोनों कार्य एक समान है। यहाँ भी भय है और वहाँ भी, यहाँ भी आज्ञा वहाँ भी। फिर आचार्य ने कहा प्रभात में भी लाली होती, लाली में होती और संध्या में लाली होती है। वो राग अंधेरा लाता है और ये राग उजेला लाता है। उस समय आचार्य ने ये 2 पंक्ति सुनाई थी, प्रभात में भी लाली होती। अब उतने के बाद तो हम लोगों में दम आ गई। फिर उन पंडित जी को ढूंढते रहे, वो मिले ही नहीं। तो फिर आचार्य ने कहा ये पंडित लोग आग लगा के भाग जाते हैं। अब पंडित जी कभी कोई आए तो बोला मत करो उनसे, मौन रखा करो, इशारे से कह दो। बहुत बढ़िया है, अब ध्यान रखेंगे। ये सब अब तो आ जाए तो बता दो क्या है। नमोस्तु महाराज जी। हिम्मन महाहिम्मन ये 6 कुलाचल हैं, इनके ऊपर भोग भूमि कर्म भूमि क्या व्यवस्था रहती है? इनके ऊपर भोग भूमि कहलाती है। भोग भूमि त्रियंश रहते हैं, त्रियंशों के स्थान हैं। हिम्मन महाहिम्मन आदि जो हैं कुलाचलों के ऊपर त्रियंशों के वास होते हैं और वहाँ पर घास होती है। ये सब क्योंकि जितनी नदियाँ हैं ये सब भोग भूमि पहाड़ों से ही निकलती हैं। गंगा सिंधु नदी जो है, जो ऊपर तालाब है उसमें भोग भूमि की व्यवस्था है और वहाँ से निकल, उसमें विकलत्रय नहीं होते। जब वो गंगा कर्म भूमि में आती है तब विकलत्रयों की उत्पत्ति हो जाती है। सीता सीतोदा नदी भी भोग भूमि के तालाब में रहती है, तब विकलत्रय नहीं उसमें। और जब वो कर्म भूमि बहती है और जब वो वहाँ भोग भूमि, सब भोग, जितने पर्वत हैं सब पर्वतों में कोई भी पर्वत कर्म भूमि की अवस्था में नहीं है। कर्म उन पर्वतों के नीचे कर्म भूमि है, पहाड़ों के ऊपर कर्म भूमि नहीं है।
स्कूल में जब पीरियड चलते हैं तो गणित का 48 मिनट का, साइंस विज्ञान का 48 मिनट का, संस्कृत का 48 मिनट का, और शिक्षक भी वही पढ़ाते। लेकिन आपको देख रहे हैं हम, आप कितने जल्दी जल्दी सारे विषय का विषय से विषयांतर होते हैं हम लोग, और आप जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे लेते हैं? कोई आचार्य सिंह ने हमें कोई घुट्टी पिलाई होगी दिया? गुरु, मैंने पहले ही बता दिया, बुद्धू था, गुरु ने कुछ ऐसा दिया कि वो, अभी ये बताते एक ब्रह्मचारी का नाम बुद्धू था, उसका नाम आचार्य सिंह ने बौद्धिक कर दिया, तो हम बुद्धुओं को आचार्य सिंह ने बौद्धिक कर दिया। प्रभात में लाली होने का कारण क्या है? दोनों एक समान लाली दिखती है। जब सूर्य उगता है तब भी बादल लाल हो जाते हैं, तो क्यों? जब डूबता है, सनराइज और सनसेट जी, तो सनराइज भी एक सही है और सनसेट भी एक सही है, लेकिन एक लालिमा अंधे को रात को बुलाती है। जो पारिवारिक राग है संसार का, वो अंधेरे के बुलाने वाला है, और जो प्रभात काल का जो पंचपरमिष्टि से राग है वो उजेले को लाता है। ऐसा राग दोनों है, प्रशस्त और अप्रशस्त मान लो, यूँ मान लो। लालिमा होने का कारण, सैद्धांतिक भाषा में प्रशस्त और अप्रशस्त। लालिमा होने का कारण क्या है? हाँ, निश्चित पर ऐसा देखो, आगम में तो ऐसा कोई मिला नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो निषद पर्वत है, वे दोनों शाम को वो निषद पर्वत के इस तरफ पहुंच जाता है और उधर, तो उसकी लालिमा के कारण ये लाल होता है, लेकिन ऐसा कोई आगम में स्पष्ट वचन नहीं मिल रहा है, कहते मात्र। तो उसकी आभा पड़ती है किरणों से, पढ़ सकते। नमोस्तु महाराज जी। जो पंचमेरु है वहाँ पर भोग भूमि है कि कर्म भूमि है? कहाँ पे? पंचमेरु, सुदर्शन मेरु है। पांचों मेरु में गजदंत हैं और उनके बीच में देवकुरु उत्तर कुरु है। नहीं, यहाँ पर 2 भोग भूमि है, वहाँ पर 4 भोग भूमि है। जो पर्वतों के ऊपर सुदर्शन मेरु है, उस पंचमेरु में कर्म भूमि। सारे जितने पंचमेरु हैं, ये सभी पंचमेरु कर्म भूमि में आते हैं, और यहाँ कर्म भूमि की व्यवस्था है पूरी। और जो गजदंत हैं 2-2, उनके बीच में भोग भूमि है, लेकिन मेरु पर्वत में जो चैत्यालय हैं वो सब कर्म भूमि के अंतर्गत। पांचों मेरु पर्वत पर अनेक चैत्यालय बने हुए हैं। सुदर्शन मेरु में अनेक चैत्यालय बने हुए हैं। 16 पर्वत, अनेक नहीं है, 20 चैत्यालय बताते हैं। 16 तो हैं, 16 और गजदंत नहीं, इसके अलावा अनेक चैत्यालय वहाँ पर सुदर्शन मेरु में बने हुए हैं। अब ऐसा एकदम नहीं कह सकता। मोक्ष तो पूरे 2.5 द्वीप में कहीं से भी हो, भोग भूमि से भी हो सकता है। कोई मुनिराज को कोई व्यक्ति भोग भूमि में पटक दे, गिरा दे उपसर के, वहाँ से मोक्ष हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। भोग भूमि किस कर्म का फल है और वहाँ क्या दुख है? भोग भूमि जो है, कुभोग भूमि जो है, कुपात्र को ऐसा त्रिलोक सार में नवीचंद महाराज ने लिखा है कि कुभोग भूमि जो है, कुपात्र को दान देने से वह कुभोग भूमि जाता है, इतना वहाँ मात्र उल्लेख मिला है। और जो वक्रता है, उनके शरीर हैं, उनके अलग अलग प्रकार के। तो कैसे पहचान होगी कुपात्र की? हैं? कुपात्र की पहचान कैसे? कुपात्र की पहचान शास्त्रों से, आगम से। महाराज जी नमोस्तु। कुपात्र को वो पात्र मान के देता है, तो कुपात्र को कुपात्र मान के देता है, सो नहीं। कुपात्र को कुपात्र मान करके दान देता है तो वो दान की कोटि में आएगा ही नहीं, मजबूरी में देता है। लेकिन कुपात्र को वो पात्र जान रहा है, कुपात्र है, फिर पात्र मान के दान दे रहा है, तो वो चर्या जिसकी है वो कुपात्र ले सकते हैं। त्रिलोक सार में तो ऐसा लिया है। के ऊपर भी है, देने वाला मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? हाँ? देने वाला यदि मिथ्या दृष्टि है तो ही कुभोग भूमि जाएगा, नहीं। सम्यक दृष्टि भी पात्र की अपेक्षा कही, दाता की अपेक्षा नहीं। वहाँ पूज्यवर नवीचंद महाराज ने पात्र की अपेक्षा से भेद किए हैं, दाता की अपेक्षा से नहीं। मिथ्या दृष्टि भी
यदि पात्र को दान दे रहा है तो वो भी उत्तम भोग भूमि जा सकता है, मध्यम भोग भूमि जा सकता। सारे भोग भूमि जाने वाले सम्यक दृष्टि ही है। पहली बात तो सम्यक दृष्टि जाते ही नहीं। सम्यक दृष्टि यदि दान देने वाला है तो वह नियम से देव ही, और भोग भूमि कौन जाते हैं? मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। 23 वर्गना में अग्रहाय वर्गना बार बार नाम आता है। तो वह अग्रहाय वर्गना जब ग्रहण योग नहीं है, हाँ, जब ग्रहण योग नहीं है तो इसका कथन क्यों? और एक बार कथन से काम नहीं चलता, क्या बार बार कथन किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड खाया नहीं जाता, लेकिन है तो सही। अग्नि खाई नहीं जाती, लेकिन स्वाद तो है। अग्नि खाई नहीं जाती तो क्या अग्नि में स्वाद नहीं है? है तो अब है अग्राही है, क्योंकि वर्गणाएं हैं। वो अग्राही इसलिए वर्गणाएं हैं क्योंकि उनमें अभी वही योग्यता नहीं आई जो ग्रहण करने वाली वर्गणा। अब उन्हीं अग्राह्य वर्गणा के कुछ परमाणु टूट करके ग्राह्य वर्गणा में चले जाते हैं तो वो ग्रहण हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। बोधि समाधि। अब कोई फल है, अब वही फल जब सप्रतिष्ठित है तो कहते हैं ये सेवन के योग्य नहीं है। ऐसा 2 मिनट। दुख में और पाप में क्या अंतर है? आगम दृष्टि पाप है जो बुरे भाव से किया जाए वो पाप है, और जो वेदना सहन की जाए वो दुख है। हाँ, कर्म का उदाहरण नहीं कहा तुमने, पाप और दुख पूछा है, कर्म नहीं लगाया। हाँ, तो जो बुरा भाव किया जाए वो पाप है, जो स्वपर का घातक हो वो पाप है, और जिसमें स्वयं को वेदना हो रही हो, आर्त ध्यान है, वो किसी का भी हो सकता। मान लो दुख भी नहीं है तो भी व्यक्ति मन से आर्त ध्यान कर रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है सो दुख है, और जो स्वपर का नाश करने का भाव कर रहा है वो पाप है। बस इतना है। महाराज से हम सभी की ओर से आपसे अनुनय विनय प्रार्थना है कि आप हम सबको संबोधन दे करके कृत करें। बिल्कुल बढ़िया, संबोधन ही तो चल रहा है, सब संबोधन के अलावा और क्या है? सबके लिए यही संबोधन है कि जो 2 बातें कहता हूँ, आगम में और गुरु ने जो कुछ भी कहा है, जो भी शास्त्र में लिखा है, वो हमारे स्वयं के कोर्स में है। कोई भी शास्त्र उठाते समय पढ़ने में ये सोचना जिन आचार्यों ने लिखा है वो हमारे लिए ही लिखा है, हमारा कोर्स है, तो हमें इसको पढ़ना है। दूसरा, जो व्रत है उसके प्रति हम कितने खुश हैं, अपनी जिंदगी से हम कितने खुश हैं। जितने खुश हैं उतने अंश में हमारा व्रत है, और जितने में हम खुश नहीं हैं उतने में वो अव्रत है। बस सामायिक करने बैठे तो सामायिक के बाद हमें किस आनंद की अनुभूति हुई, मंदिर से लौटे हमें कैसा लगा। जैसे एक रागी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, चोर व्यक्ति, जुआड़ी व्यक्ति चोर में सफल होता है तो उसको कैसा लगता है? रागी को राग की वस्तु मिल जाए तो कैसा लगता है? स्मैक चीज जो शराबी होते ना, लत जिनको होती है, उनको यदि स्मैक मिल जाए तो कैसा लगता है उनको? तो इसी प्रकार अपन को जो कुछ भी अपने धर्म के निमित्त मिलते हैं तो हमें ये बात पकड़ना चाहिए कैसा लग रहा है। सामायिक से उठने के बाद कुछ ऐसा लगा, कम से कम 1 घंटे में धन्य हो गया, कम से कम वचन भी नहीं बोलना पड़े, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना पड़े, हो गया। आज कोई चीज़ का त्याग किया तो उस त्याग करने के बाद हमें अवभाग्य की अनुभूति होना चाहिए। व्रत से कल्याण नहीं है,
उस व्रत लेने के बाद अवभाग्य, आह्लाद कि मैं धन्य हूँ, मैंने कितना पुण्य किया। जैसे भगवान के दर्शन करने कोई जाता है, दर्शन से कर्मों की निर्जा नहीं है, जाते ही कैसा लगा, अवभाग्य मेरो, बस ये है। ऐसी अनुभूति मैंने कितना पुण्य किया कि भगवान आज मुझे पता चला कि मैं रात में मरा क्यों नहीं। क्योंकि रात में ना जाने कितने लोग मर गए, मर सकते कि नहीं, मैं क्यों नहीं मरा, क्योंकि मुझे आपका सुबह दर्शन मिलना था, इसलिए आपके लिए जिंदा हूं। जय हो, जय हो। ऐसा परिणाम यदि अपन को आ जाए, उस समय निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाते। अने वो जिंदा सुबह है, और वो श्रेय किसको दे दिया कि मुझे आज भगवान का दर्शन होना था, मैं कैसे मर जाता। और मैं दुर्भाग्यशाली कहाँ हूं, यदि दुर्भाग्यशाली होता तो आज भगवान मैं आपके सामने नहीं होता। तो उस समय अवभाग्यपने की अनुभूति हो जाए। अब अपन लोगों क्या होता है, अपन दुखी हो तो भगवान को देख के रोड़ पड़ते हैं। अवभाग्य का तो आनंद आता नहीं। वो बदमाश मरीज होते ना तो शांत पड़े रहते हैं, और जैसे डॉक्टर आता है तो अपन को भगवान को देखकर उस समय अवभाग्य की अनुभूति होना चाहिए। हम दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास आए हैं, पक्का है, लेकिन भगवान को देखते ही जिसके लिए आए वो भूल जाएं और आनंद की अनुभूति हो जाए, तो वो ऐसा परिणाम निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय का कारण बनता है। सुदामा को अच्छी तरह से कृष्ण के पास भेजा था कि तुम जाओ उनसे कुछ संपत्ति मांगना, लेकिन सुदामा कृष्ण के वैभव को देखकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वे अपना दुख भूल गए। मुनीश्वरी जी, हम लोगों का ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का था कि जाते जाते हम आचार्य श्री के दर्शन भी नहीं कर पाए। अब ऐसा कब समय आएगा कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि उनके दर्शन पीछे के प्राप्त हो। उनका दर्शन नहीं कर पाना ही हमारे लिए आचार्य श्री के ऊपर अनुग्रह था। उसको बुरा मत मानो। जिस परिस्थिति में वो थे उस पर देखो, हमारे यहाँ एक शास्त्रों में आया है, संलेखना के समय किसी का दर्शन करने जाओ तो उनका मुख देखने का भाव मत करो, पीठ देखो। और उस समय दर्शन कराते हैं छपक निर्यापक लोग, जो जिस समय वो पीठ करके सोते हैं, मुख करके, जैसे आत्मीजन आ गए ना, परिवार के लोग या पहचान के भक्त लोग आ गए, तो उस समय लिखा किस समय दर्शन कराएं, जिस समय छपक, कहीं उसको देख के राग भाव न जाग जाए, दुख भाव न जाग जाए। तो उस समय ये मत सोचो मैंने क्या पाप किया कि मुंह नहीं देख पाया। नहीं, उस समय अपना अनुग्रह यही है कि देखो आचार्य श्री जिस समय परिस्थिति थी उस समय किसके भावना नहीं होते कि आचार्य श्री पास जावें, बोलो। पर उनकी अनुकूलता किसमें है, अब हम सब भीड़ कर लें तो अपनी भावना है कि हम आचार्य श्री पास रहें कमरे में, समझना भावना क्या है, अपन कमरे में, और उनकी अनुकूलता किसमें है, तो अपन को क्या करना चाहिए। अब अपन उस समय कहें मैंने कौन से पाप किए कि महाराज के कमरे में भी नहीं जा सकता, नहीं, उस समय अपन भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरु को अनुकूलता बनाने में सफल हो रहे हैं। जय हो, जय हो। अभी लॉकडाउन के समय हमने कहा था जो साधु और साधुओं को नहीं छुएगा वो एक मुनि की रक्षा करने का पुण्य पाएगा, और जो साधु साध्वी को छुएगा वो एक मुनि को मरने का पाप पाएगा। क्योंकि वो कोरोना है ना, तो हो जाए, तो नहीं छूना ही पुण्य है। तो दुर्भाग्य नहीं, उस समय परिस्थितियां तो देखो क्या थी, अपन सब घेर लेते तो उनके मन में आता कोई बात नहीं। देखो आचार्य श्री को अंतरंग से वो हमारे हैं और अपन उनके हैं, बस यही भाग्य है। महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि वस्तुदान तुम